नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज लाइफ। आज का ब्लॉग है रांची झारखंड का, जो हमने फर्स्ट पार्ट वाला ब्लॉग को अपलोड कर चुके हैं, उसी का ही सेकंड पार्ट। झारखंड मेरा बर्थ प्लेस होने के कारण झारखंड से मेरा कुछ अलग ही लगाव है। हम गए थे रांची घूमने, बहुत सारी जगह को हमने एक्सप्लोर किए रांची के, और बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट वाला ब्लॉग अब तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ हमने बहुत सारे डैम और वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर किए, मंदिर भी गए। यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, जंगल, झरने और वादियाँ मन को मोह लेती है। तो सबको दिल से स्वागत करते हुए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है जगन्नाथ मंदिर रांची। हम कल रात को आए थे, तो आते आते 8 बज चुका था, मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए हम देख नहीं पाए, भगवान जी का दर्शन हो नहीं पाया था। तो आज हम सुबह सुबह फिर से निकले हैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए। बड़ा ही भव्य मंदिर है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के परिसर और चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर घना जंगल, और मंदिर के अंदर कुछ फंक्शन चल रहा था। मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। मैं घूम के देखती हूँ मंदिर में क्या क्या चल रहा है, कैसा है मंदिर, और जगन्नाथ जी का दर्शन भी करेंगे। आप भी मेरे साथ सब कुछ देखते रहिए। रांची का ये जगन्नाथ मंदिर रांची मेन शहर से 10 किलोमीटर की दूरी में है। ये मंदिर लगभग पूरी जगन्नाथ मंदिर के ढांचे में ही बनाया गया है। हर साल यहाँ रथ यात्रा में मेला और रथ यात्रा भी होता है। बहुत ही सुंदर से हमें भगवान जी का दर्शन हो गया। दर्शन करके हम निकल ही रहे थे तो रास्ते में आया ये स्टेडियम। रांची का ये बहुत ही फेमस स्टेडियम है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम। स्टेडियम के साइड से हम रिंग रोड होते हुए अब आगे निकल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट गंतव्य की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ये जो साइन बोर्ड में लिखा है रुक्का डैम, इसे भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जा रहे हैं जोन्हा फॉल देखने, क्योंकि ये सबसे दूरी में है। तो दूर से देखते देखते हम शहर की तरफ आएंगे। हम जोन्हा और सीताफल के करीब आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ हम स्वागत किया जा रहा है जोन्हा फॉल और सीताफल के लिए। तो चलिए पहले हम चलते हैं जोन्हा फॉल देखने के लिए। जोन्हा फॉल जाने के लिए आपको यहीं से एंट्री फीस देके जाना पड़ेगा, 10-10 रुपया पर हेड। तो लीजिए हम आ पहुंचे हैं जोन्हा फॉल के पास। अब तो हमें बहुत सारी सीढ़ियां उतर के नीचे जाना है। गाड़ी पार्किंग करते हैं और हम चलना शुरू करेंगे। अभी तो जस्ट चलना शुरू ही किए हैं। चारों तरफ बहुत कुछ देखने को है। पार्क भी है यहाँ एक, और बहुत सारा दुकानें भी है, लेकिन सभी आज बंद क्यों पड़ा है पता नहीं। यहाँ एक दुकान तो खुला है। कुछ पानी न लेने से यहाँ नीचे उतरना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें 722 सीढ़ियाँ नीचे जाना होगा। ये शुरू हो गया सीढ़ियों का स्टेप। तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं सीढ़ियों से, तो साथ में पानी और थोड़ा बहुत चॉकलेट बिस्किट रखें, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करें, बैठे फिर नीचे जाए। ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत थकान होती है। हम भी इसी तरह से चॉकलेट बिस्किट साथ में लिए और पानी का बोतल भी ले लिए, लेकिन यहाँ भी चेतावनी है कि पानी का बोतल आप इधर उधर न फेंके, साथ में ले आए, बाहर जाके फेंके।
चलते चलते एक चिल्ड्रेन पार्क का बोर्ड भी नजर आया। पास में कुछ है बच्चों का खेलने का इंतज़ाम। इधर बैठ के आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, इसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। जोना फॉल का और एक नाम भी है, गौतम बुद्ध वाटरफॉल, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध जी का इन्फ्लुएंस बहुत ही था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी यहाँ रहा करते थे और जोना फॉल में नहाते थे और यहाँ ध्यान लगाते थे। हम आपको जाते जाते दिखाएंगे, यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है जोना फॉल के पास में ही। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, थोड़ी देर हम बैठते हैं, पानी और बिस्किट चॉकलेट खा लेते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। अभी तक हम आधा भी नहीं आए हैं, लेकिन यहीं से झरने का जो आवाज़ आ रहा है, इसी से गजब का एक फीलिंग हो रहा है, शांत वातावरण। सच में यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। जाते जाते यहाँ का जो लोग हैं उनके हाथों का कलाकृतियाँ दिख रहा है और यहाँ बैठ के खुद अपने हाथों से ये बना भी रहे हैं। ऊपर से क्या पैनोरामिक व्यू है यहाँ का। कैमरे को जूम करके हम आपको जोना फॉल को दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें और भी सीढ़ियाँ चल के नीचे जाना है, तब जाके हम पास से जोना फॉल का ब्यूटी को देख पाएंगे। वाह, क्या नज़ारा है सच में। मुझे पता नहीं क्यों वाटरफॉल, पहाड़, जंगल ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, 2-3 स्टेप और भी नीचे हमें जाना है, तो हम करीब से एकदम जोना फॉल को देख पाएंगे। ये जो जोना फॉल के पानियाँ ऊपर से नीचे आ रही है, ये 141 फीट या 43 मीटर्स ऊपर से नीचे गिर रही है। लोकल लोग यहाँ विंटर में पिकनिक के लिए भी आते हैं। हम आए हैं दिसंबर के महीना में। अगर आप पहाड़ियों में घूमने जाते हैं तो यहाँ आप विंटर के सीज़न में आते हैं तो अच्छे से घूम पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ जो आपको चढ़ना उतरना है तो आपको सुविधा होगी। नहीं तो गर्मी के समय में ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल होती है। जोना में जो बुद्ध जी का प्रचार प्रसार था, इसका निदर्शन यहाँ भी मिलता है। इस पहाड़ की गुफा में एक छोटा सा बुद्ध मंदिर भी है। जोना फॉल आके हम बहुत सुंदर वाटरफॉल देखे, बुद्ध मंदिर देखे और देखे ये जंगली मकड़ी। और
ये जो आंटी है इनके साथ बातें करते करते हम यहाँ का गांव का जो अमरूद या जो गुआवा बोलते हैं, गुआवा भी हम टेस्ट किए। बहुत अच्छा बना के दिए थे। गुआवा में पूरा एकदम काला नमक लगा के रेस्ट भी हुआ, कुछ पेट पूजा भी हुआ। फिर हम थोड़ा एनर्जी गेन करके आगे ऊपर जाने की सोचेंगे। नीचे से हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ आके देखिए, ये बुद्ध मंदिर है। कितना सुंदर, कब का पुराना एक बुद्ध मंदिर है। देखभाल का थोड़ा यहाँ जरूरी है। अंदर कोई रहता भी है कि नहीं पता नहीं। घर वाला गेट बंद है तो हम घूम के उस साइड से अंदर जाने का प्रयास करते हैं। हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी थी तो हम फिर घूम के आए हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बुद्ध मंदिर के परिसर में। आप देखिए क्या क्या है यहाँ। बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन आधा मिट गया है। ये मंदिर के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं, हमें भी पता नहीं था। हम आगे निकल चुके थे। फिर जब ये बुद्ध मंदिर देखे तो लौट के आए और मंदिर का दर्शन किए। ये जगह आज के हमारे ट्रैवल लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये बुद्ध मंदिर देख के मुझे बहुत सुकून मिला। जोना फॉल से अब हम जा रहे हैं सीता फॉल देखने, जिसकी दूरी है 3-4 किलोमीटर की। यहाँ में जाने से पहले आपको पर हेड 10 रुपये की एंट्री टिकट करना पड़ेगा। सीता वाटरफॉल के पास हम आ गए हैं। यहाँ हम गाड़ी पार्किंग करते हैं। गाड़ी पार्किंग का फीस है 30 रुपया और बाइक पार्किंग का फीस है 15 रुपया। पार्किंग के पास में कैमरा घुमा के हम आपको आसपास की जानकारी दे रहे हैं। देखिए क्या है इसके सराउंडिंग में। तो आगे बढ़ते हैं सीताफल की तरफ। यहाँ भी आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियों से, तो साथ में पानी तो जरूर लेते जाइए। हर एक फल की एक अपनी अपनी विशेषता होती है, उनकी अपनी एक ब्यूटी होता है। इस वाटरफॉल का नाम सीता वाटरफॉल क्यों पड़ा, इसका भी एक कहानी है। जब माता सीता अपनी वनवास में थी, तब इस क्षेत्र से जाते हुए यहाँ सीता माता ठहरी हुई थी और इसी वाटरफॉल के पानी से अपनी दिनचर्या करती थी। इसी कारण सीता माता के नाम से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा सीता वाटरफॉल।
गरजती हुई सीता वाटरफॉल को आप यहीं से देख सकते हैं और कितनी सुंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसका ब्यूटी ही कुछ अलग है। ये जलप्रपात 43.4 मीटर ऊंचाई से गिर रही है और मानसून के टाइम तो इसका ब्यूटी कुछ अलग ही होता है। सीता वाटरफॉल भी देख लिए, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम आते आते आपको बताए थे कि हम रुक्का डैम भी देखेंगे, तो अब हम जा रहे हैं गेतलसूद डैम या रुक्का डैम देखने के लिए। गेतलसूद डैम 28 से 29 किलोमीटर की दूरी में है सीता वाटरफॉल से और ये एक कृत्रिम जलाशय है जो कि बना हुआ है सुवर्णरेखा नदी में। गेतलसूद डैम का ये विशाल जल भंडार रांची के निवासियों का पीने का पानी का आवश्यकता को भी पूरा करता है। साथ में ये जल बिजली का भी एक उत्पादन स्थल है। आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है ये डैम। इसे हम रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। डैम के ऊपर से, नीचे से, साइड से, चारों तरफ से हम डैम को देखें, बहुत ही अच्छा लगा। विशाल आकार है डैम का। इस तरफ से उस तरफ का किनारा तो नहीं दिख रहा है और यहाँ बोटिंग का भी बंदोबस्त है। अगर आप पिकनिक करने आते हैं यहाँ तो बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बोटमैन के साथ कीजिए, खुद मत करें। गेतलसूद डैम भी हम देख लिए, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट के लिए। गेतलसूद डैम देखने के बाद हम जा रहे हैं हुड्रू वाटरफॉल देखने के लिए और जिसकी दूरी है गेतलसूद डैम से 16 किलोमीटर। जाते जाते हमने देखा कि यहाँ धान के पौधों को काट के इसका प्रोसेसिंग चल रहा है। ये हमने कभी पहले देखा नहीं था, तो हमने गाड़ी रुकवा के सारी प्रोसेसिंग को देखा। आप भी देखिए मेरे साथ कितना सुंदर स्टेप बाय स्टेप ये लोग करते जा रहे हैं। नीचे देखिए वाटरफॉल का जो पानी है, यहीं से इनका खेती चलता है। हम कितने इजीली मार्केट से चावल खरीद के लेके आते हैं और ये लोग कितना मेहनत करते हैं 1 किलो चावल को निकालने के लिए। रांची के ये ट्रिप में ये मेरा एक बोनस जैसा है।
हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप जो धान को सफाई कर रहे थे ये प्रोसेस कीजिए, क्योंकि इसे भी हम अपने यादों में रखना चाहते हैं। कितना सुंदर लगता है, हम ड्रॉ करते हैं गांव के फ़ोटो में, तो ये अगर आँखों से देखते हैं तो इसका कुछ अलग ही सुंदरता है। गीतलसूद डैम से हम आ गए हैं हुड्रू जलप्रपात के पास। हुड्रू फॉल में भी हम 10-10 रुपये का एंट्री टिकट ले लिए, फिर चलते हैं हुड्रू फॉल की तरफ। फॉल तक जाते जाते आपको यहाँ लोकल लोगों की कुछ दुकानें यहाँ मिलेगी, कुछ खाने की चीज़ें आपको मिल सकता है। यहाँ आपको जो मन चाहे आप साथ में ले लें और चलना शुरू करें, क्योंकि आपको यहाँ 745 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ेगा। चलते हैं, रुकते ठहरते हम इन 745 सीढ़ियों को चल के नीचे उतरेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलते रहिए और दोनों तरह की व्यू को देखते रहिए। लोकल लोग यहाँ सीढ़ियों में बैठ के आराम फरमा रहे हैं और हम चलते चलते थकते थकते जा रहे हैं नीचे की तरफ। ब्रेकफास्ट करके निकले थे, उसके बाद हम कुछ भी लंच नहीं किए, क्योंकि पेट भर के अगर खा लेंगे तो इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ बिस्किट और पानी खाते खाते पीते पीते हम ये सारी जो फॉल है इन फॉल को देख लिए हैं और चलते हैं नीचे। कितना दूर जाना होगा, 700 सीढ़ियों का कितना सीढ़ी हम नीचे जा रहे हैं मुझे पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, पूरा जोश के साथ नीचे तक जाना पड़ेगा। सीढ़ियों को देख के डरना नहीं है, अगर दिल में हौसला है तो आप 700 सीढ़ियां भी नीचे उतर सकते हैं। हाथ की बनी कला को लेके ये लोग यहाँ बेच रहे थे, लेकिन नीचे जाते वक्त लेके क्या करेंगे, लौटते वक्त हम लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, हम लोग शायद बहुत ही करीब आ पहुँचे हैं हुड्रू वाटरफॉल के। किधर जाएं, कैसे जाएं, कुछ भी लिखा नहीं है। तो चलिए, लोगों को देखते हुए हम भी आगे निकलते जा रहे हैं। आखिरकार हम आ पहुंचे हैं हुड्रू फॉल के पास। इस वाटरफॉल का पानी 320 फीट की ऊंचाई यानी कि 98 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। और देखिए इसका मनमोहक ब्यूटी। नीचे आके एक तालाब जैसा बना है। यहाँ के लोकल लोग फोटोग्राफी के लिए अपना बिजनेस भी यहाँ बैठ के चला रहे हैं। अच्छा है सब कुछ, लेकिन यहाँ एक डेंजरस काम भी हो रहा था। नीचे देखिए, ये जो पानी जमा हुआ है, इस पानी में कैसा एक बोट तो नहीं है, बोट जैसा बना के टायर के ऊपर लकड़ी का पटरी लगा के उसके ऊपर देखिए कैसे चेयर लगा हुआ है और रस्सी से
खींचते हुए उसे वाटरफॉल के करीब ले जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ सभी सेल्फी कर रहे हैं वाटरफॉल के साथ। बहुत ही रिस्की काम हो रहा है ये। वाटरफॉल तो देख लिए, ये 745 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर हमें जाना है। जैसे तैसे करके 745 सीढ़ियों को चढ़ के हम हुड्रू फॉल से अब निकल रहे हैं। हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। जाते जाते यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा तो हम रुक के फ़ोटो खींचे और कुछ वीडियो भी कर लिए। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन है रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। हुड्रू फॉल से माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का दूरी है 28.6 किलोमीटर और रांची शहर से इसकी दूरी है 66 किलोमीटर। जाते जाते शाम होने लगी। आज के प्लानिंग में हमने माँ छिन्नमस्तिका मंदिर लास्ट में रखा था, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं बताए थे कि यहाँ आप अगर शाम के वक्त पूजा आरती देखते हैं तो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो हम आ पहुँचे हैं माँ छिन्नमस्तिका मंदिर तक। हम गाड़ी को पार्क करते हैं और यहाँ से कुछ पूजा सामग्री भी हम ले लेंगे। अगर आप सर्दी में ये मंदिर दर्शन करने आते हैं तो सुबह 5:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक, और गर्मी में आते हैं तो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। अगर आप आरती दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे, नहीं तो शाम को 8 बजे गर्मी में, और सर्दी में शाम को 6 बजे आइए। बहुत सुंदर आरती दर्शन होगा। बीच में कुछ समय माता के विश्राम और श्रृंगार के लिए द्वार बंद रहता है। हम लोग शाम को 6 बजे से पहले ही मंदिर पहुंच गए थे। तब माता का श्रृंगार चल रहा था तो द्वार बंद था। पुजारी जी बोले कि 6 बजे द्वार खुलेगी, तब आप लोग पूजा करना। मंदिर तक जाते जाते आपको दोनों तरफ में बहुत सारी सामग्रियों का दुकान और खाने का दुकान भी मिलेगा। अगर आप कार्तिक अमावस्या, नवरात्रि और दीपावली में आते हैं तो उस वक्त मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये मंदिर 6000 साल पुराना है। मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा शहर में स्थित है। माता रानी का दर्शन के लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे। 6 बजे मंदिर का द्वार खुलेगी और हम पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर का परिसर को आप देख लीजिए, कितना सुंदर शांत परिवेश है यहाँ का। ये है भैरवी और दामोदर नदी का संगम स्थल, जहाँ की मंदिर स्थित है। अंधेरे के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम मंदिर दर्शन किए, पूजा किए, अब लौट रहे हैं अपने होटल की तरफ। रांची का सेकेंड डे का ट्रिप भी हम बहुत एंजॉय किए। बहुत सारे यादों को संजोते हुए हम घर लौट के जाएंगे अपना घर भुवनेश्वर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे और एक नए दिन में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। हम आपको फिर से ले चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए शहर में।